कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? चलिए, अब हम लोग देखते हैं। बेसिकली हम लोग अपने, ओके, अपने डॉट सॉर्ट, हम्म। बस वो तो वो अरेंज हो अरेंज हो जाएगा। जाएगा। हाँ, ओके। ओके सर, थैंक यू। इसमें बेसिकली मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे सेट में क्या होता है वो अपने आप कर देता है, आप कुछ भी मेथड यूज मत करो। हम्म बाकी चीजों में क्या होता है, आप फोर्सफुली कर रहे हो ना, विद द हेल्प ऑफ सम अदर मेथड्स। हम्म। दैट इज द थिंग। ओके। ओके। ओके सर। जयश्री, डिड यू अंडरस्टूड? यस सर। ओके, next one is dictionary. Okay, how dictionary will help us in solving all those Python problems. We will see. First one is dictionary. Like last one is dictionary. So dictionary is collection data type, as you all know that. Okay. Dictionaries are used to store values in key and values. इसका मतलब क्या होता है ये हम लोग समझेंगे। ठीक है। So dictionary, what we have said that dictionary is collection data type, that you understood. डिक्शनरी इज कलेक्शन विच इज ऑर्डर, इसका मतलब क्या होता है, मैं सब सिंपली आपको बताता हूँ। व्हाट विल बी द अरेंजमेंट ऑफ डिक्शनरी? डिक्शनरी विल आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एड एज curly braces, but the only difference is in curly braces used to represent a set. In that one we used to represent element like this. Okay, this will be called as set. In tuple we used to represent like this. ये क्या होता था, tuple. In list we used to keep like that. So this is known as list. But in dictionary, what you need to represent, how you are gonna represent it, you are gonna represent in the form of key colon value. जैसे हम लोग डिक्शनरी पहले के टाइम में नहीं होता था, बुक्स वगैरह रहते थे, डिक्शनरी में वर्ड कैसे सर्च करते थे? ओके, के से फिर के ई है, उसके वर्ड से देखो कहाँ पे मिल रहा है, मैचिंग कर रहा है, तो की के वैल्यू से सर्च करते थे। ठीक है। तो यहाँ भी आपको क्या करना होगा, आपको की लिखना होगा एंड उसका वैल्यू लिखना होगा। कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। देखिए, इफ आई हैव रिटन नेम, okay, so name should be in string. I have written its value, written Gulshan. Okay, first key and value is completed. Next one, comma do. Okay, next one is I have written roll number. Okay, roll number is in string, and then colon. Then I have written roll number 45. Okay, next one is marks. So marks is what? In string, I have written my marks it as 67. Okay, key 1 value 1, key 2 value 2, key 3 value 3, एंड देन करली ब्रेसेस को बंद कर दो। ये हो गया आपका डिक्शनरी क्रिएट। ओके, मैंने इसका नाम दे दिया डी। अब इफ यू वांट टू गेट एनी वैल्यू, अगर आपको वैल्यू चाहिए, वैल्यू कौन है, गुलशन 45 67, if you want to get any value, then what you need to keep inside your variable d square bracket and keep your key value। कौन सा की आपको चाहिए? तो if I want my roll number, so simply keep roll number। तो आपको आउटपुट में क्या मिल जाएगा, 45। अभी तक आप क्या कर रहे थे, लिस्ट टपल वगैरह में क्या कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे कि एक नॉर्मल लिस्ट बन रहा था, 25 65 समथिंग लाइक दैट। आपको अगर ये एलिमेंट चाहिए होता था तो आप क्या लिखते थे, इंडेक्स वैल्यू लिखते थे ना, इंडेक्स वैल्यू। यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू का काम कर रहा है आपका की। ओके, इनसाइड डिक्शनरी की वैल्यूज आर आवर इंडेक्स। समझ में आया? तो आपका जो डिक्शनरी बनेगा उसमें इंडेक्सिंग पॉसिबल है, बट स्लाइसिंग पॉसिबल नहीं है। अंडरस्टूड? क्यों स्लाइसिंग पॉसिबल नहीं है? बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटेड एज लाइक दिस, की के और वैल्यू के टर्म में होता है, इसलिए इसमें स्लाइसिंग पॉसिबल नहीं है। एंड डिक्शनरीज क्या है, म्यूटेबल है, एंड उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
अंडरस्टूड और नॉट? Yes, समझ sir. में? Understood. ओके, अब Understood, sir. एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, चलिए सबको समझ में आ गया। नितिन, नितिन सर। समझ में आया? सर। ओके, प्रतीक, यस सर। प्रियंका, Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने डिक्शनरी पार्ट पे। ठीक है, आते हैं हम लोग, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। आई हैव क्रिएटेड वन डिक्शनरी विद द नेम ऑफ वेरिएबल एज कंट्री कैपिटल्स। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, व्हाट वी पीपल हैव डन, आई हैव टेकन इट्स की वैल्यूज एंड की की एंड इट्स वैल्यूज। यहाँ पे दो कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं, ग्रीन ले लिया। ठीक है, व्हाट आई हैव डन, अरे ये भी अच्छा नहीं। What I have taken its key and its value. Understood? Its key and its value. Its key and its value. Okay. If we will print its variable name, so देखिए की और वैल्यू, की और वैल्यू, की और वैल्यू आ गई। ओके, नाउ अगर आपको एक्सेस करना है वॉशिंगटन डीसी को, सो व्हाट यू नीड टू राइट, कंट्री कैपिटल्स, एग्जैक्टली जो यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है वो, and inside that one you need to write United States. Okay, so its value will be represented as Washington DC. Understood? So ऐसे आप एलिमेंट को एक्सेस करते हो, मतलब इस तरीके से। अब देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे, अगर आपको यूनाइटेड वॉशिंगटन डीसी चाहिए आउटपुट में, यू नीड टू कीप यूनाइटेड स्टेट एज अ की वैल्यू। अगर आपको इंग्लैंड लंदन चाहिए, तो यू नीड टू कीप इंग्लैंड इनसाइड दिस। ओके, दिस इज हाउ यू नीड टू एक्सेस योर आइटम। आप मल्टीपल आइटम को एक्सेस नहीं कर सकते हो, दैट्स व्हाई आई हैव सेड यू दैट इन डिक्शनरी इंडेक्सिंग इज पॉसिबल बट स्लाइसिंग इज नॉट पॉसिबल, और इंडेक्सिंग विल टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ की। ओके, नॉट विद द हेल्प ऑफ नंबर्स और समथिंग लाइक दैट। ओके, सो आपने ऐसे एक्सेस किया। अब नाउ इफ यू वांट टू ऐड एनी एलिमेंट इनसाइड योर स्ट्रिंग, व्हाट यू, अरे सॉरी, इनसाइड योर डिक्शनरी, व्हाट यू नीड टू डू। अब जैसे देखिए यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट स्टेट लिखा हुआ है, यहाँ पे उसका लिखा हुआ है वैल्यू, न्यूयॉर्क इटली लिखा हुआ है, और यहाँ पे उसका वैल्यू लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो दो ही की है, एक ये की है और एक ये की है, value 1 and value 2. If I want to add any different key like key 3 and value 3, what you need to simply you need to write country capitals, जो आपको की चाहिए उसको लिख दो। सपोज मुझे चाहिए इंडिया, ओके, एंड उसका वैल्यू लिख दो इक्वलाइज करके, न्यू दिल्ली, एज सिंपल एज दैट। ये अब क्या होगा, ये वाला वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगा। समझ में आया? आपको कुछ भी अलग सिंटेक्स यूज नहीं करना है। इफ यू वांट टू ऐड एनी वन की एंड वैल्यू पेयर, व्हाट यू नीड टू कीप, सिंपली आप वेरिएबल का नाम दो, जो की आपको चाहिए वो, एंड जो वैल्यू आपको चाहिए वो। देखिए सिंपली आपको यहाँ पे मिल गया सारी चीजें। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से आप एलिमेंट को ऐड कर सकते हो इसमें। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कि मल्टीपल को कैसे ऐड कर सकते हो। तो जैसे देखिए, अगर आपने यहाँ पे दो आइटम को ऐड करना है, इफ यू वांट टू ऐड टू आइटम्स, सिंपली देखिए इटली, रोम। अब देखो देखो देखो, इसमें एक और चीज है। अगर अगर इफ यू वांट टू करेक्ट एनीथिंग, सी, इटली का कैपिटल नेपल्स तो नहीं है, सो इफ यू वांट टू like correct this one, okay, and if you want to correct this one or if you want to correct this one, what you need to keep in mind, simply जो जिसको आपको करेक्ट करना है उसके की को लिखो आप यहाँ पे, ओके, एंड जो करेक्ट आंसर है उसको लिखो। मैंने क्या बोला है, तीन आपके पास की और तीन आपके पास वैल्यू था, बट सडनली आपको पता चल गया कि किसी एक वैल्यू को आपने गलत रखा है। Then in that part of time, what you need to give, simply you write variable name
दैट की वैल्यू एंड इसका करेक्ट आंसर। ओके, तो यूनाइटेड स्टेट, सपोज यूनाइटेड स्टेट को वाशिंगटन डीसी से नहीं शो करना है, मुझे मुझे कैलिफोर्निया से शो करना है। तो सिंपली व्हाट यू नीड टू गिव कंट्री कैपिटल्स, इसका की वैल्यू एंड उसका आंसर। तो देखिए, जो भी आप रिप्रेजेंट करोगे, देखिए यूनाइटेड स्टेट, कैलिफोर्निया, इटली, रोम एंड इंग्लैंड, लंदन। आपने क्या कर दिया, इसको एडिट कर दिया, एडिट। अंडरस्टूड? पहले वाले में आपने क्या किया था, ऐड किया था। इसमें आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। आई होप यू पीपल अंडरस्टूड अबाउट दिस थिंग्स। अब आपको मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करने हैं। इफ यू वांट टू ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स इन इनसाइड डिक्शनरी, व्हाट यू नीड टू कीप variable name, its key and value, key value, key value, and then we will print it as like this. So मैंने डिक्शनरी को प्रिंट किया, तो ये इस तरीके से दिख गया आइटम। समझ में आया? अब मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा कि अगर आप मल्टीपल को करना चाहते हो तो कैसे करोगे। सबसे पहले, हमेशा की तरह, अगर आपने आइटम ऐड किया तो उसको डिलीट करिए। तो डिलीट करने के लिए, इफ यू वांट टू डिलीट दिस वन, तो आपको वैल्यू नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, की का नाम लिखना है। सो अगर आपको डिलीट करना है तो सिंपली आपको क्या लिखना है, की लिखो, आपका वैल्यू भी साथ साथ में उड़ जाएगा। what will happen, if you want to delete any of the value, you need to write del keyword and then variable name, and inside that variable name you need to give its key value. So what will be its output, it will give us exactly. Okay, next one is pop. Pop, what pop used to do, it will delete whatever the elements you want. Okay, so if you want to delete, if you will not mention anything, it will delete this one. But with respect to dictionary point of view, you need to give its key. Okay, so what it will do, it will remove its value as well. Okay, so this is how your pop and delete will work. Okay, next one is update. So that's why I have said, I will tell you one shortcut to add multiple elements. So वहां पे आप क्या कर रहे थे, सिंपल, यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, मल्टीपल एलिमेंट को आप बार बार वेरिएबल का नाम की इक्वल टू वैल्यू, वेरिएबल का नाम की इक्वल टू वैल्यू, वेरिएबल का की इक्वल टू वैल्यू। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सिंपल, वेरिएबल का नाम अपडेट एंड देन वॉट एवर द की वैल्यू यू वांट, की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, एक साथ में बहुत सारे आप लिख दो अपडेट के अंदर में। नो नीड ऑफ मेंशनिंग योर वेरिएबल की इक्वल टू वैल्यू, योर वेरिएबल की इक्वल टू वैल्यू, नो नीड ऑफ मेंशनिंग। समझ में आया कि नहीं आया? और क्लियर तो जानते हो, सारा साफ, ठीक है, समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, सो नाउ मैं समराइज कर देता हूँ। लिस्ट म्यूटेबल होता है, लिस्ट का एलिमेंट इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, व्हाट, डुप्लीकेट। लिस्ट के पास क्या हो सकता है, डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट्स अलाउड। ओके, duplicates are allowed inside the list. Tuple, tuples are immutable. Okay, tuples have index, tuples are ordered, and tuples immutable. Allow duplicate, no index, that's why is it on unordered. Partially mutable, why we have said partially mutable, because we can add or delete item from it. Do not allow duplicates. Okay, indexing and slicing are not possible inside the dictionary. Key is the index. Okay, एक चीज मैं अभी creating dictionary. Okay, so you have written name Gulshan, roll number 45, marks something like 67, and then you have written subjects, maths. Okay, I have written like that. Okay, but अगर आप यहाँ पे गुलशन, यहाँ पे आपने लिख दिया, ओके, सो अगर आप यहाँ पे नेम लिखो, इफ यू हैव रिटन नेम, सो यू विल नॉट बी एबल टू राइट नेम अगेन। ओके, सेम की को आप दोबारा नहीं लिख सकते हो। इफ यू वांट टू राइट योर नेम अगेन, यू नीड टू राइट नेम वन और नेम समथिंग लाइक दैट। बट इफ यू हैव रिटन नेम वन, here it is name, you can write duplicates value,
की को आप डुप्लीकेट्स नहीं कर सकते. वैल्यू यू कैन राइट, इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट वैल्यूज डुप्लीकेट as many as you want, but आपका जो की वो आपका डुप्लीकेट्स नहीं. This is also one. So key is the index. It is ordered. It is mutable. Key cannot be duplicate. Key duplicates नहीं हो सकता है. Value can be duplicates. Value duplicates हो सकता है. इसका इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है. Slicing not possible. Indexing possible. And elements are in pairs. I hope you people understood about all the data types that we people have discussed up to now. समझ में आ गया?